जिस तरीके से 14 महीने में दूसरी बार हाथा पर रेड पड़ी। मुख्यमंत्री जी की हमेशा से द्वेष की भावना से ब्राह्मणों के प्रति या जो है हाथा परिवार के प्रति हमेशा से उनका एक अंदरूनी जो है द्वेष की भावना रही है। क्या इस सरकार में ब्राह्मणों को दबाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, हाथा और मंदिर की दुश्मनी किसी से छुपी नहीं है। 90 के दौर से और 80 के दौर से ये दुश्मनी चल रही है। गोरखपुर से लगाए और गाजियाबाद तक पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम आपको ऐसे ब्राह्मण परिवार मिल जाएंगे जहां स्वयं नेताओं को डाउन किया गया, यहां तक कि उनके परिवार की महिलाओं को भी मुजरिम बना करके जेल में रखा गया। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। सबसे पहले ये तस्वीर आप देखिए, ये अखिलेश यादव के ट्विटर हैंडल की तस्वीर है, एक्स की तस्वीर है और इस तस्वीर में लिखा हुआ है कुछ लोगों को हाथा जो है वो बिल्कुल नहीं भाता। इसमें भीष्म शंकर तिवारी, अखिलेश यादव और पवन पांडे की तस्वीरें हैं। मतलब भीष्म शंकर तिवारी जो है वो अखिलेश यादव से मिले हैं। माजरा ये है कि विगत 14 महीने में दूसरी बार जो है 7 अप्रैल को हाथा पर रेड पड़ती है और तकरीबन 6-7 घंटे के बाद रेड पड़ने के बाद देर शाम जो है वो विनय शंकर तिवारी की गिरफ्तारी होती है। ये मामला जो है वो गंगोत्री इंटरप्राइजेज के मनी लॉन्ड्रिंग मामले से ये मामला पूरा जुड़ा हुआ था। और अभी बातचीत करने के लिए इस मामले पर हमारे साथ मृत्युंजय यादव बिट्टू जी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लोहिया वाहिनी के हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको, आपके श्रोतागण को सबको नमस्कार करता हूँ। सवाल यही है कि जिस तरीके से 14 महीने में दूसरी बार हाथा पर रेड पड़ी, सवाल उठने लगे कि इसमें सरकार की मंशा क्या है? क्या इस सरकार में ब्राह्मणों को दबाने की कोशिश की जा रही है? इस सरकार में दूसरी बार जब हाथा पर रेड पड़ी तो उसके बाद यह भी सवाल उठने लगे कि क्या यहाँ पर दो व्यक्तियों के बीच की दुश्मनी को उजागर करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, हाथा और मंदिर की दुश्मनी किसी से छुपी नहीं है और ये हमारे आपके 90 के दौर से और 80 के दौर से ये दुश्मनी चल रही है। और मुझे लगता है कि पूरा गोरखपुर सहित पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि मुख्यमंत्री जी की हमेशा से द्वेष की भावना से ब्राह्मणों के प्रति या जो है हाथा परिवार के प्रति हमेशा से उनका एक अंदरूनी जो है द्वेष की भावना रही है। और जहाँ तक रही ब्राह्मणों की बात, तो केवल ये हाथा परिवार नहीं, आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, गोरखपुर से लगाए और गाजियाबाद तक पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम आपको ऐसे ब्राह्मण परिवार मिल जाएंगे जहां स्वयं नेताओं को डाउन किया गया, यहां तक कि उनके परिवार की महिलाओं को भी मुजरिम बना करके जेल में रखा गया और जानबूझ करके उनको प्रताड़ना दी गई ताकि उस जो है सामाजिक कामों से दूर होकर के और चुपचाप अपने घर में बैठ जाएं। ब्राह्मण नेताओं को, तमाम लोगों को अपराधी बनाने की कोशिश की गई और अपराधी बनाया भी गया। और समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी, हम लोग पूरी तरीके से माननीय हरिशंकर तिवारी जी, स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी जी और उनके परिवार के साथ खड़े हैं, पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। और हमारे नेता का अगर आदेश होगा तो एक जन आंदोलन होगा इस पर। जिस दिन रेड पड़ी हुई थी, शाम का समय था, हम भीष्म शंकर तिवारी जी के यहाँ जो है गए थे, उनसे बातचीत हो रही थी। उन्होंने बार बार इस बात का जिक्र किया, पूरे चर्चा के दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि सरकार की इसमें जो मंशा है वो असंवैधानिक है। और जिस तरीके से कोर्ट में मामला चल रहा था और उसके बाद ईडी यहाँ पर आई, हमारे गौशाले में गई और तमाम प्रकार की चीज़ों की जांच पड़ताल कर रही थी, उससे एक चीज़ स्पष्ट हुई कि कुशल तिवारी इस बात को कहना चाह रहे थे कि सरकार जो है अलग रवैया अपना रही है हाथा परिवार को लेकर। देखिए, ये किसी से छुपा नहीं हुआ है और ये आज की बात नहीं है, ये तो मैंने आपको बताया 90 के दशक से ये चल रहा है। और सरकार, और मुझे लगता है कि सरकार में बैठे मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमेशा से जो है उनका रवैया हाथा परिवार और या मैं कह सकता हूँ कि ब्राह्मणों के प्रति क्या रहा है, ये ब्राह्मण समाज को बताने की ज़रूरत नहीं है। और मैं तो फिर भी अभी बहुत जूनियर हूँ और आप काफ़ी सीनियर लोगों से भी पता करेंगे तो उनको आप पता चल जाएगा। ये तो जग जाहिर है, किसी से छुपा नहीं है कि मंदिर और हाथा में क्या दुश्मनी है या दुश्मनी रही है। तो आज मुख्यमंत्री जी उस पद पे हैं तो वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे होंगे या दुरुपयोग करा रहे हैं। बदले की राजनीति हो रही है, एकदम निश्चित तौर पे बदले की राजनीति हो रही है। तो सबको दिख रहा है, तो आम आदमी बता सकता है कि बदले की राजनीति हो रही है। थमने वाली कहाँ है? मान लीजिए अभी सरकार आदमी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मामला न्यायालय में था
तो न्यायालय के आदेश से अगर गिरफ्तार किया गया तब तो अलग बात है, लेकिन अगर मामला कहीं न्यायालय में है तो फिर आपको अचानक से ऐसी क्या ज़रूरत पड़ जाती है कि जो है और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, ये तो जब मुझे लगता है 17 में सरकार बदली उसके बाद भी कई बार हुआ। स्वर्गीय हरशंकर तिवारी जी के रहते हुए भी हुआ, उनके आखिरी दिनों में भी हुआ, तो ये कोई पहली बार तो है नहीं। समाजवादी पार्टी इसमें अपना एक मजबूत स्टैंड दिखाती हुई नज़र आ रही है। अखिलेश यादव से मुलाकात होती है, अखिलेश यादव सिर्फ एक लाइन का वो जो बात उन्होंने लिखा है, जो सेंटेंस, जो वाक्य उन्होंने लिखा है कि हाथा सबको नहीं भाता, इस बारे में बहुत सारे राजनीतिक कयास भी लगाने शुरू किए जा रहे हैं। अब ये कोशिश की जा रही है कि जो ब्राह्मण एक वोट बैंक है उसको साधने में बहुत हद तक समाजवादी पार्टी इसके ज़रिए कामयाब हो पाएगी। देखिए, ब्राह्मण वोट बैंक की बात नहीं है, और मैंने आपको बताया ये 90 के दशक के पहले से ये जो है आपसी रंजिश चलती आ रही है, और मुख्यमंत्री जी का स्टैंड पहले से क्लियर है। वो कभी भी ब्राह्मणों को वो सम्मान नहीं देना चाहते हैं या वो नहीं दिए हैं, ठीक है। तो ये कोई नई बात नहीं है, और सिर्फ तिवारी परिवार की बात नहीं है, सिर्फ हाथा, ये तो आप गोरखपुर का मुद्दा देख रहे हैं, आप यहाँ से लगाए और गाजियाबाद तक देख लीजिए। जितने भी ब्राह्मण वर्चस्व के या ब्राह्मण बड़े नेता थे उनको इस 2017 की सरकार आने के बाद सिर्फ डाउन किया गया। आप एक नाम बता दीजिए, एक नाम आप बता दीजिए कोई। माननीय अखिलेश यादव जी ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा, इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी हाथा परिवार से जुड़े रहे हैं, लोग ऐसा बताते हैं, और जो है इस समय उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, उनको स्वयं अपने विभाग की जानकारी नहीं है। ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस वो जवाब नहीं दे पाते हैं। बताइए, जिस विभाग के वो मंत्री हैं, जो विभाग उनके पास है, उस विभाग की उनकी जानकारी नहीं, उस विभाग से उनके कहने से ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होती है, तो इसका मतलब है ना कि नेताओं को कमज़ोर किया जा रहा है, और विशेषकर एक वर्ग के नेताओं को कमज़ोर किया जा रहा है। अच्छा, जिस तरीके की अभी राजनीति चल रही है, अभी जिस तरीके का प्रवेश बना हुआ है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, अभी कहाँ आंक रहे हैं जो राजनीति अभी चल रही है, इसमें आने वाले 2027 का चुनाव है, उससे पहले ये जो घटना हुई है, इसको समाजवादी पार्टी कहाँ तक इम्प्लीमेंट कर पाएगी इस चीज़ को? देखिए, हम और हमारे नेता और पूरी समाजवादी पार्टी हर उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है जिसका ये सरकार शोषण कर रही है, और तिवारी परिवार से कोई समाजवादी पार्टी का रिश्ता नया नहीं रहा है, ये तो एक दशक पुराना है। स्वर्गीय हरशंकर तिवारी जी जब थे तो नेताजी के साथ भी उन्होंने कई बार काम किया, कई बार काम करने का उनको मौका मिला, और हम अपने नेता के साथ पूरी ईमानदारी के साथ खड़े हैं, और हम पूरी समाजवादी पार्टी न कि सिर्फ तिवारी परिवार के साथ, इस प्रदेश में जो भी पीड़ित है हम उनके साथ खड़े हैं। अच्छा, एक और सवाल आता है मेरे मन में कि जिस तरीके से अभी ये देखने को मिल रहा है, हाथा के साथ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उसके उलट जो है जिस तरीके की राजनीति चल रही है अभी, उस पर क्या कहना चाहेंगे 27 को लेकर? 2027 में निश्चित तौर पर हम सरकार बनाने जा रहे हैं, और माननीय अखिलेश यादव को हम मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। वक्फ संशोधन कानून आया, उसके लेकर भी बहुत सारी बातें चल रही थी। समाजवादी पार्टी इसके विरोध में खड़ी हुई नज़र आ रही है, बहुत विपक्ष के तमाम पार्टियां जो है उसके विरोध में खड़ी हुई नज़र आ रही हैं। आपको लगता है वक्फ जो संशोधन विधेयक है जो अभी पास हुआ है और एक कानून अब लागू हो गया है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ज़मीनों के पीछे रही है। उनका एक ही मकसद है कि किसी भी तरीके से इस देश की कीमती ज़मीनें, चाहे वो वक्फ से रिलेटेड हो, चाहे वो रेलवे से रिलेटेड हो, वो सिर्फ 2 ही 3 परिवार में बांट देना चाहती है, और इसी तरीके से वो राजनीति करना चाहती है। तो ये कोई मुद्दा नहीं है। इस प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, हम उसके लिए काम कर रहे हैं, और माननीय अखिलेश यादव जी को हम मुख्यमंत्री बनाने के लिए वचनबद्ध हैं, और 2027 में निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो मृत्युंजय यादव बिट्टू जी थे। अभी जो अखिलेश यादव का स्टैंड जो है हाथा परिवार को लेकर दिख रहा है, जिस तरीके से हाथा परिवार को लेकर एक अग्रेसिव स्टैंड उनका है, और समाजवादी पार्टी जो है वो हाथा परिवार के साथ खड़ी होती हुई नज़र आ रही है, जिस तरीके से अखिलेश यादव का पोस्ट आया। अब इस बारे में जो है समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता क्या सोचते हैं, इसी कड़ी में इनसे बातचीत हुई। इस पूरे प्रकरण और जो बातचीत हुई है, इस पर आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहें बेधड़क खबर के साथ।